नाज़रीन गिरामी, सड़क किनारे मिलने वाले खानों को दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इनका जायका आम खानों से काफी अलग और मजेदार होता है। लेकिन पड़ोसी मुल्क की सड़कों पर खाने के नाम पर ऐसा जहर बेचा जा रहा है जिसे खाकर कोई भी आम इंसान बगैर किसी सवारी के सीधा चांद पर पहुंच सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बदबूदार, गंदे और गलीज तरीन स्ट्रीट फूड दिखाएंगे जिन्हें देखकर शायद जानवरों का भी इंसानियत से हमेशा के लिए भरोसा उठ जाएगा। ये मनाजिर इतने अजीब हैं कि कोई भी बाशऊर इंसान इन्हें देखकर खाना तो दूर की बात, वहां खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। सीधे अल्फाज में हम आपको इन खानों की हकीकत बताएंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि ये लोग आखिर किस किस्म का खाना बेच रहे हैं। तो दोस्तों, एक ढाबे पर चाय और कहवा बेचा जा रहा है, लेकिन इसकी सफाई का आलम यह है कि यहाँ आपको हर चीज मक्खियों में पूरी तरह लिपटी हुई नजर आएगी। ये ऐसा मंजर है जिसे देखकर ही इंसान को उबकाई आ जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि लोग ये सारा गंदा माहौल अपनी आंखों से देखने के बावजूद बड़े मजे से यहाँ कहवा पीते हैं। इस ढाबे पर आने वाले लोग तो मक्खियों से इतने मानूस हो चुके हैं कि इन्हें देखकर यूं लगता है जैसे इनका इन मक्खियों के साथ कोई पुराना खूनी रिश्ता हो। जितनी मक्खियां इस एक जगह पर बैठी भिनभिना रही हैं, इतनी तो शायद कई शहरों को मिलाकर भी नहीं होगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी बेवकूफी है कि लोग अपनी सेहत को अपने ही हाथों से तबाह कर रहे हैं और इन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में लीमू पानी पीना सबको अच्छा लगता है और इसके ठेले हर गली मोहल्ले में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ का लीमू पानी इस दुनिया की हर चीज से अलग और अनोखा है। एक शख्स ने अपना ठेला सीधा बहते हुए गटर के ऊपर लगाया हुआ है और इसे पानी बचाने का इतना ज्यादा शौक है कि ये अपने इस्तेमाल शुदा बर्तन भी उसी बाल्टी के अंदर धोता है जिसमें लोगों के लिए लीमू पानी बनाता है। और सिर्फ यही नहीं, ये सारा गंद तैयार करने के बाद इस लीमू पानी पर कोई ऐसा मंत्र पड़ता है जिससे इसके ख्याल में सारे जरासीम मर जाते हैं और ये मशरूब बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। ये शख्स जो जानलेवा बीमारियां फैला रहा है वो तो अपनी जगह एक हकीकत है, लेकिन सदके जाइए उन लोगों के जो इस गलीज मशरूब को पीने के लिए कतारों में खड़े रहते हैं और इसके गुण गाते नहीं थकते। दोस्तों, आपने फलों का रस तो बहुत ज्यादा पिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी घास फूस और पत्तों का रस बनते हुए देखा है? एक शख्स लोगों को जंगल का ऐसा जंगली मशरूब बनाकर पिलाता है जिसमें भैंसों का चारा, लंबी घास और नालियों के किनारे उगने वाली जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। इस ढाबे की गंदगी और गलाजत तो अपनी जगह जानलेवा है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक इसका वो मशरूब है जो ये तैयार करता है। मजे की बात यह है कि जब ये जंगली मशरूब तैयार हो जाता है तो इसे देखकर यूं लगता है जैसे किसी ने गिलास में नाली का कचरा भरकर पीने के लिए दे दिया हो। इस खतरनाक और बदशक्ल मशरूब को देखकर तो शायद किसी मगरमच्छ को भी दिल का दौरा पड़ जाए, लेकिन इंसान इसे बड़े शौक से हलक से नीचे उतार रहे होते हैं। नाज़रीन, अब एक ऐसे शख्स से मिलिए जिसे किसी बड़े दफ्तर में काम करने का बहुत शौक था, लेकिन इसे पराठे बनाने के अलावा जिंदगी में कोई और काम नहीं आता था। लिहाजा इसने अपनी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने ढाबे के अंदर ही दफ्तर में घूमने वाली कुर्सी रख ली और इसी पर बैठकर हवा में उड़ते हुए पराठे तलने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो इंसान ऊंट पर भी बैठा हो तो उसे कुत्ता काट लेता है। ये बेचारा कुर्सी पर बैठकर पराठे तलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब भी ये ऊपर से पराठा नीचे की तरफ फेंकता है तो वो कढ़ाई में जाने की बजाय जमीन पर या किसी और जगह जा गिरता है। इस शख्स का ये अजीबो गरीब अंदाज देखकर हंसी भी आती है और इसके ग्राहकों की हालत पर तरस भी आता है। प्यारे दोस्तों, एक और ढाबे पर काम करने वाले शख्स को अगर आप देखें तो वो खाना बनाते वक्त अपने लंबे बालों को ऐसे झटके मारता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा अदाकार हो। इसकी शक्ल सूरत तो चलो थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिस अदा से ये अपने बाल लहराता है, इसे देखकर लगता है कि इसे अपने काम से ज्यादा अपने बालों की फिक्र है। खाना बनाते वक्त चम्मच से ज्यादा तो इसके लंबे बाल हवा में घूम रहे होते हैं। खैर, जो भी हो, इसके ये लंबे बाल और खाना बनाने का ये अजीबो गरीब अंदाज देखकर ही किसी भी इंसान की भूख मुकम्मल तौर पर उड़ जाएगी, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि इसके खानों में मसालों से ज्यादा इसके सर के बाल शामिल होते हो। प्यारे दोस्तों, एक और ढाबे वाले के चेहरे पर एतमाद देखकर यूं लगता है
जैसे ये किसी सड़क किनारे ठेले का नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े और महंगे होटल का मालिक है। लेकिन इसके काम इतने गंदे हैं कि कोई भी होशमंद इंसान इसे अपने गुसल खाने की सफाई भी न करने दे। ये शख्स फलों वाला केक बनाता है और इसके लिए मक्खन, मैदा, चीनी और यहां तक कि कच्चे अंडों को भी अपने नंगे पसीने भरे हाथों और बाजुओं से मिलाता है। फिर इन्हीं गंदे हाथों से ये मवाद बगैर धुले हुए सांचों में डालकर केक तैयार करता है। इस शख्स ने कभी दस्ताने पहनने का नाम तक नहीं सुना होगा। इस गंदे और जरासीम से भरे केक को खाने से तो बेहतर है कि इंसान कई दिन तक भूखा ही रह ले। प्यारे दोस्तों, सैंडविच यकीनन आप बहुत खाते होंगे, लेकिन अगर आप एक दफा इस खातून के हाथ का बना सैंडविच खा लें तो आपका इस खाने से हमेशा के लिए भरोसा ही उठ जाएगा। पहली बात तो यह है कि इसका ढाबा ही इतना गंदा और बिखरा हुआ है कि वहां पड़ा हुआ ताजा खाना भी कचरे के ढेर जैसा लगता है। दूसरा, इसका सैंडविच बनाने का अंदाज इतना जालिम है कि जब ये अपने हाथों से इस पर मसाला छिड़कती है तो देखने वाले की रूह कांप जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस खातून का चूल्हा और पकाने की जगह इतनी गलीज है कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हमारे जैसा आम इंसान अगर ये खतरनाक सैंडविच खा ले तो वो कयामत तक इसे हजम नहीं कर पाएगा और सीधा अस्पताल के बिस्तर पर जा गिरेगा। दोस्तों, गोलगप्पे और इनका खट्टा पानी यहां बहुत ज्यादा मशहूर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये लोग पानी तैयार करने के लिए इसे चम्मच से हिलाने की जहमत बिल्कुल नहीं करते, बल्कि अपने पूरे के पूरे हाथ और बाजू सीधा बाल्टी में डाल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हालात देखकर ऐसा लगता है कि वहां के गोल गप्पे वाले गुसलखाने से आकर भी हाथ धोने के लिए इसी बाल्टी का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन लोग इस पानी को ऐसे पीते हैं जैसे ये कोई बहुत ही नायाब और ताकतवर मशरूब। इस गंदे, पसीने भरे और बदबूदार पानी को पीकर इंसान का मैदा भी चीखें मारता होगा और मौत के लिए दुआएं मांगता होगा। प्यारे दोस्तों, ये मनाजिर देखने के बाद आपको जलेबी के नाम से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। एक इलाके में जलेबी का ढाबा है। ये बंदा देखने में जितना अजीब है, इसके काम इससे भी ज्यादा गलीज है। ये जलेबी का मवाद अपनी उंगलियों से कढ़ाई में इस तरह डालता है जैसे इसकी उंगलियों से कोई चश्मा फूट रहा हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस तेल में ये जलेबी तली जा रही है वो खाने का तेल कम और गाड़ियों में डालने वाला ऑयल ज्यादा लगता है। और तो और जो चीनी का शीरा इसने बना रखा है, इसके अंदर जलेबी कम और मक्खियां ज्यादा डूबी हुई नजर आती है। इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ती है जो इतनी गलाजत देखकर भी ये जलेबियां खाने के लिए बेताब रहते हैं और पैसे देकर बीमारियां खरीदते हैं। ये सब देखकर यही समझ आता है कि कुछ लोगों को सफाई से ज्यादा सिर्फ चटपटे जायके से गरज होती है, चाहे इसके बदले इन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।